अगर आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो या इन जनरल आप इनकम मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर अगर आप पैसे ऑलरेडी कमाते हो और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन की हेल्प से अपने मनी की सभी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मनी आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और अगर मनी आपकी लाइफ में अच्छा है तो ओवरऑल आप अपनी लाइफ को और अच्छे से जी पाते हो, यानी आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय ज़्यादा कर पाते हो। आपके रिलेशंस खराब नहीं होते क्योंकि झगड़े नहीं होते। आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो इजीली कर पाते हो। कहीं घूमने जाना हो आप इजीली घूमने जा पाते हो। तो मनी आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को इजीली सॉल्व कर देता है और मनी इक्वल टू आप समझ लो अलाइनमेंट। और मनी मैनिफेस्ट करने से पहले आपको मनी के कुछ फैक्ट्स आपकी लाइफ में पता होने चाहिए। फैक्ट्स क्या है इस जगह पे? मनी के फैक्ट्स ये है कि पैसा आपकी लाइफ में उतना ही होता है जितना आप अपने आप को उसके डिजर्विंग समझते हो। आप उससे ज़्यादा कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या कमा नहीं सकते जितने की आप अपने आप में वैल्यू रखते हो। और ये वैल्यू आपकी कोई स्किल्स डिसाइड नहीं करती है, आपका काम डिसाइड नहीं करता है। आपकी वैल्यू कितनी होगी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करती है। इन जनरल आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ आप डिसाइड करते हो। अगर आप बोलते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मेरे पास जॉब नहीं है या फिर मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो, यूनिवर्स नहीं कह रहा आपसे ये सारी चीज़ें। या फिर मेरे पास स्किल्स नहीं है, ये जो बातें हैं ये आप कहते हो अपने आप से। आप रीज़न देते हो कि इस वजह से मनी मेरी लाइफ में नहीं आ सकता, लेकिन यूनिवर्स ये नहीं कहता कि ये रीज़न आपकी लाइफ में हो सकता है। तो इसीलिए हम सिर्फ अपना काम करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को बेटर करते हैं और वाइब्रेशन बेटर होती है तो रियलिटी बेटर होती है। या इसको दूसरे शब्दों में समझो तो अगर आपकी अजम्पशन चेंज होती है मनी को लेकर के, आपका बिलीफ चेंज होता है मनी को लेकर के, तो आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाती है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग एट द एंड सेम है कि आप जो चाहते हो आप उसके रिगार्डिंग थॉट्स रखो, आप जो नहीं चाहते हो उसके रिगार्डिंग थॉट्स आपको नहीं रखने हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया में कोई दूसरा इंसान मनी से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, या उसकी लाइफ में मनी का ज़्यादा होना हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। क्योंकि इन जनरल ये बहुत लोगों का बिलीफ होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों और मिडिल क्लास लोगों का हक मार करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब हो सकता है सच हो या हो सकता है झूठ भी हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर बस ये करता है कि आप जितना चाहते हो यूनिवर्स आपको उतना दे सकता है। अब वो ज़्यादा है या कम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्ट्स जब आप जान जाते हो तो आपको ये समझना होता है कि हम अपनी वाइब्रेशन को बेटर करें कैसे। दो तरीके हैं। एक तो आपको वाइब्रेशनली अगर आप जान पाओ ये कि आपके माइंड में क्या नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग चलती है या क्या सेंटेंसेस चलते हैं तो बेटर है आप उसको स्टॉप कर पाते हो। जैसे कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होती है जो मैंने अभी रिसेंटली एक बताई, उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको अपने माइंड में से निकालनी है, यानी उसके एक्शंस जब आप लेना छोड़ोगे तो आपके माइंड में से वैसे निकल जाएगी वो चीज़ें। जैसे कि कोई कैसे पैसे कमा रहा है, उस पैसे का क्या कर रहा है, या पैसे बर्बाद कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आपको बस ऐसे देखना है कि जिसके पैसे हैं उसकी मर्जी है, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकता है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं इस मामले में। तो ये होता है एक बैरियर सेट करना मनी को लेकर के, अपनी बाउंड्रीज बनाना। जब आप किसी के पास कुछ अच्छी चीज़ें देखते हो, जैसे मान लीजिए आप आईफोन देखते हो या किसी का बड़ा घर देखते हो या बड़ी गाड़ी देखते हो या घड़ी देखते हो या जूते देखते हो, तो ऐसे में भी अगर आप देखोगे तो कई लोग होते हैं जो बहुत सारे कॉस्टली चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं या बहुत कॉस्टली चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। लेकिन इन जनरल क्या माइंडसेट होता है कि घड़ी है, अगर हम घड़ी देख रहे हैं, किसी की 1 करोड़ की घड़ी है, किसी की 10,000 की घड़ी है, किसी की 1 लाख की घड़ी है, तो माइंड क्या बोलेगा कि इतनी महंगी घड़ी खरीदने की जरूरत क्या है, जबकि घड़ी तो 100 रुपये में या 500 रुपये में या 1000 रुपये में भी बहुत अच्छी मिलती है। अब समझना यह है कि मार्केट हर तरह का होता है, पसंद हर लोगों की हर तरह की होती है। अब जिसको जैसा पसंद है वो अपने हिसाब से लेना पसंद करता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत रिच है, बहुत अमीर है, लेकिन स्टिल वो अफोर्डेबल या कंफर्टेबल वॉचेस पहनना पसंद करते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मिडिल क्लास है लेकिन स्टिल महंगी घड़ियां पहनना पसंद करते हैं। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस होती है। तो किसी की पर्सनल चॉइस को लेकर के आपको कभी भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने से, यानी मनी को आने से रोकती है, जिसको आप बोलते हो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बरकत को रोकती है। तो ये कुछ हैबिट्स होती है जो आपको अपने माइंड में से निकालनी है, अपनी लाइफ में से निकालनी है। कंप्लेंट नहीं करनी है। कोई अपने मनी से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। अब आते हैं अपने ऊपर कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मुझे किस तरीके से मेरी लाइफ जीनी है। अब यहाँ पे मैं रोबोटिक एफर्मेशंस का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन ही नहीं, यहाँ पे
जो भी प्रोसेस आप चूज़ करो उससे आप इस जगह पे मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। पर्सनली मैं इस वक्त रोबोटिक एफर्मेशन यूज़ करता हूँ मेरी लाइफ में, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ रोबोटिक एफर्मेशंस हो सकती है जो आपके डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में अपने पैसे कमा रहे हो, आपकी इनकम मान लीजिए 20,000 है या 30,000 है या 50,000 है, जितनी भी है, आप चाहते हो कि आपकी इनकम महीने की 1,00,000 रुपए हो जाए। तो आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए मेरी मंथली इनकम 1,00,000 रुपए से ऊपर है, या मैं हर महीने 1,00,000 रुपए से ज़्यादा कमाता हूँ या कमाती हूँ। ये एफर्मेशन आपके लिए मोस्टली तब हेल्पफुल होगी जब आप अपनी लाइफ में क्लाइंट्स बिजनेस कर रहे हो, जैसे मेरा बिजनेस है, या फिर अगर आप कोई मोस्टली आप बिजनेस वाली चीज़ में इसको कर सकते हो जहाँ पे क्लाइंट्स या कस्टमर्स वाली इनकम है। वैसे ये आपको सैलरी वाले में भी हेल्प करेगा कि अगर आप इनकम करने के लिए आप जॉब करते हो और जॉब से आपकी इनकम आती है तो उस जगह पे भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। लेकिन कई बार माइंड इस जगह पे क्वेश्चन करता है कि कैसे होगा, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी रीवर्डिंग कर लेते हैं कि मेरी मंथली 1,00,000 रुपए की पैकेज है, या मैं हर महीने 1,00,000 रुपए अपनी जॉब से कमाता हूँ, या मेरी सैलरी या मंथली सैलरी 1,00,000 रुपए के ऊपर है। या फिर आप इसको पर एनम के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो कि ईयरली में, मतलब पर एनम में 12,00,000 रुपए कमाता हूँ, या पर एनम में 15,00,000 रुपए कमाता हूँ, मेरी ईयरली इनकम 15,00,000 रुपए है। इस तरीके से पैसा आपकी लाइफ में अगर टिकता नहीं है और बहुत ज़्यादा खर्च होता है और सेव नहीं हो पाता है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या बोलोगे कि मेरे पास मोर देन इनफ मनी रहता है, या मेरे पास हमेशा इनफ मनी रहता है, मुझे जितना पैसा चाहिए होता है मेरे पास हमेशा उससे कहीं ज़्यादा रहता है। सारे नहीं यूज़ करने हैं, एक आप इसमें से चूज़ कर सकते हो मनी के हिसाब से। अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो और आप इनकम नहीं करते हो और इनकम नहीं करना चाहते हो, या आप पॉकेट मनी पे डिपेंड हो, तो ऐसे टाइम पे भी आप ये वाली एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो कि मेरे पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रहता है, या पैसा मेरे पास हमेशा आसानी से आता है। और अगर उस जगह पे आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, यानी आप हाउसवाइफ होते हुए भी, यानी हाउसवाइफ रहते हुए और स्टूडेंट रहते हुए भी आप इनकम करना चाहते हो, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, कुछ हॉबीज़ के थ्रू आप उस चीज़ को परस्यू करना चाहते हो, तो ऐसे में आप एफर्मेशंस कर सकते हो कि पैसा मेरे पास हमेशा आसानी से आता है, या मेरी हॉबीज़ से मैं महीने का इतना पैसा कमा लेती हूँ। और अगर आप इनकम को अपनी लाइफ में एक्सपेंड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो अभी इनकम है वो आने वाले टाइम में और बढ़ती जाए, तो ऐसे में आप वो एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो जो रोबोटिक वाली मैंने यूट्यूब पे डाली थी कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। ये एक एफर्मेशन सभी एफर्मेशंस को कवर कर लेती है। आप अपने हिसाब से एफर्मेशन चूज़ कीजिएगा जिस वाली स्टेट में आप हो, ताकि आप पहला स्टेप अपना क्रॉस कर लो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम बिल्कुल नहीं है और आप इनकम स्टार्ट करना चाहते हो और बेसिक इनकम रखते हो अपने माइंड में कि एटलीस्ट मैं महीने का 10 से 20,000 रुपये कमाऊँ, तो उतना अमाउंट वाला पहले आपको मैनिफेस्ट करना है कि मेरी मंथली इनकम 10,000 है या 20,000 है, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मुझे एक ऐसी जॉब मिल चुकी है जहाँ पे मेरी सैलरी महीने की 10,000 रुपये या 20,000 रुपये है। तो जब आप एक बार ये मैनिफेस्ट कर लो, फिर उसके बाद बोलो कि अब 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000, 50,000 से 1,00,000, लाख से 2,00,000, 10,00,000, जैसे आपको करना है वैसे। अब जब आप इस तरीके से एफर्मेशंस को रिपीट करते हो तो ये आपकी पुरानी रिप्रोग्रामिंग को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर आप मनी को प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी लाइफ में, तो और इस तरह की, यानी इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया हर एक सिचुएशन के हिसाब से मैंने बताया है, तो ऑलमोस्ट सारी एफर्मेशंस कवर हो गई है। और ऐसे में अब आप क्या करोगे, कोई एक एफर्मेशन आप ले सकते हो, उसको आपको डेली बेसिस पे रिपीट करना है। अगर आप रिपीट नहीं कर पा रहे हो तो चैनल पे जो ऑडियो मैंने डाली थी रोबोटिक एफर्मेशंस ऑफ मनी वाली, उसको आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए डेली बेसिस पे। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं उस वीडियो में रिपीट करता हूँ, आपको भी अपने मनी एफर्मेशन को वैसे ही रिपीट करना है। बस एक अंतर होगा, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ में बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, इसलिए मैं एफर्मेशन यू के फॉर्म में रखता हूँ। यानी वहाँ आप सुनोगे ऑडियो में तो ऐसा आपको सुनाई देगा कि पैसा आपके पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। लेकिन जब आप बोलोगे तो आप अपने वे में इसको बोलोगे कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। बाकी उसमें आप देखोगे कि म्यूज़िक प्ले होता रहता है हल्का हल्का सा, और उस पर आप रेपिटेशन सुनते रहते हो। ठीक उसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप कोई म्यूज़िक या कोई सब्लिमिनल का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने मुझसे पर्सनल वाले सब्लिमिनल बनवाए हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी डिज़ायर को लेकर के, उसमें अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि जैसे आपने अपने कानों में अपने ईयरफोन्स लगाए और अपना सब्लिमिनल प्ले कर दिया। अब सब्लिमिनल की जो लेंथ है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितनी भी है, उतने मिनट तक जब तक सब्लिमिनल प्ले हो रहा है तब तक आप अपना रोबोटिक एफर्मेशन करते रहो।
और दिन में एटलीस्ट 2-3 टाइम आप इसको कर सकते हो। बहुत ज़्यादा करोगे मत, मतलब बहुत ज़्यादा मत करिएगा, उसमें आप थक जाओगे, बस वो रीज़न है। ये स्टार्टिंग में थक जाओगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हो सके तो 1-2 बार ही कीजिएगा, धीरे धीरे फिर आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो एफर्मेशन को। और जितना ज़्यादा आप एफर्म करोगे, आपका माइंड नेचुरली रेजिस्टेंस रिलीज़ करेगा, नेचुरली पुरानी रिप्रोग्रामिंग ब्रेक होगी और उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन आपका इजी हो जाएगा। और इस जगह पर अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर रोबोटिक एफर्मेशन ऑडियो बनवानी हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।